हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमारा कंपनी अकाउंट चल रहा है जिसके जिस पर हमने अब तक 2 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने कंपनी अकाउंट्स की एक भी वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का समझ लें, दूसरा पार्ट अकाउंटिंग एंट्रीज का। उसके बाद आज थर्ड पार्ट इसका लेकर आया हूँ जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब है कि जो शेयर्स का इशू प्राइस है उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करना, उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, बट कंपनी ने 10 रुपए कैसे मांगे हैं? 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 2 + 5 + 2 + 3। अब आप इसका सम करेंगे तो सम आता है इसका 12, जो कि यहां पर मैंने 10 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो मनी पेएबल है वो नॉर्मली अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो कि जो प्रीमियम का पार्ट है, प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा मनी है, वो कंपनी ने किसके साथ मांगी है, अगर क्वेश्चन में एक्सप्रेसली ये नहीं बताया गया, बोलकर नहीं बताया गया, तो मानेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम आपसे प्रीमियम का पैसा मांगा गया। मीन्स इस 5 रुपए में 3 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो नॉर्मली अलॉटमेंट के टाइम ही प्रीमियम मांगा जाता है, बट क्वेश्चन में ये प्रीमियम कहीं भी हो सकता है, एप्लीकेशन के भी साथ हो सकता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या सभी के साथ। तो अगर प्रीमियम का केस है क्वेश्चन में, तो इस प्रीमियम का सबसे पहली बात अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो प्रीमियम का पैसा है, जो एक्स्ट्रा मनी कंपनी अपने शेयर के साथ मांग रही है, इस पैसे को किन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ये मैंने 5 पर्पज आपको पिछली वीडियो में बताए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप आई टैब पे जाएं, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने प्रीमियम का किन कामों में हम यूज कर सकते हैं ये बताया है। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। देखिए, एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं है, बट अलॉटमेंट के साथ 2 रुपए का प्रीमियम मांगा गया। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो बताता हूं, फिर एक क्वेश्चन करके आपको समझाता हूं। देखिए, जब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, मीन्स व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, जब हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं, ड्यू का मतलब मांगना, तो अलॉटमेंट के मांगते समय ही हमें प्रीमियम दिखाना है। देखिए कैसे, जब अलॉटमेंट का पैसा आप ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक नया अकाउंट हम ओपन करेंगे प्रीमियम के लिए जिसका नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए, अलॉटमेंट मान लीजिए हमने 10,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, कितना? 5 रुपए। तो हमें चाहिए तो पूरे 5 रुपए, इसलिए हमने 5 रुपए ड्यू कर दिए, जिसमें से कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का पार्ट ही दिखाया जाता है जो कि कितना है? 3 रुपए, और प्रीमियम में प्रीमियम का पार्ट दिखाएंगे जो कि प्रीमियम है 2 रुपए। तो यहां पर आपका हो गया 30,000 रुपीज और यहां पर 20,000 रुपीज। ठीक है, ये तो अलॉटमेंट हमने ड्यू कर दिया। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, बीइंग शेयर allotment money is due on
कितने शेयर्स पर? 10,000 शेयर्स पे। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि इस ₹5 में ₹2 का प्रीमियम इंक्लूड है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। ₹2 के प्रीमियम के साथ हमने क्या किया? अभी अलॉटमेंट मनी मांगी है, ड्यू किया। ड्यू करते समय प्रीमियम दिखाया जाता है। फिर क्या होगा? ड्यू करने के बाद 1 मंथ में हमें पैसे मिल जाएंगे, तो अगली एंट्री आपकी होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो सेकंड एंट्री आपको करना है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? अलॉटमेंट के जब पैसे मिलेंगे तो हमें पूरे ₹5 मिलेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। बैंक में किस नाम से पैसे आएंगे? जिस कॉल के पैसे आपने मांगे अलॉटमेंट के पैसे, तो बैंक में पैसे आएंगे शेयर अलॉटमेंट के नाम से, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर आपके 10,000 शेयर पे ₹5 पूरे आ जाएंगे। ₹5 मांगे, 50,000। अब यहां पर हमें प्रीमियम दोबारा से नहीं दिखाना, नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, मीन्स हमें अलॉटमेंट के पैसे मिल गए। तो जैसे प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम है तो अलॉटमेंट ड्यू करते समय आप प्रीमियम दिखाएंगे। प्रीमियम फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के साथ या एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है। तो प्रीमियम को हमेशा दिखाना होता है जब आप ड्यू करते हैं। ड्यू करते समय शेयर कैपिटल के नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ओपन करना होता है। ठीक है, तो ये कंपनी का प्रॉफिट है और इसे किन कामों में यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन इसका समझाता हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको इसकी एंट्रियां करना भी आ जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट, आज साथ साथ हम इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी सीखते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन में ही आपको प्रीमियम का भी ट्रीटमेंट में बताता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब, सब्सक्रिप्शन दो तरीके का होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर का मतलब होता है कि जितने शेयर हम इशू करना चाहते हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाना। मींस अगर हम 1,00,000 शेयर इशू करना चाहते हैं और हमारे कंपनी की गुडविल, हमारे कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है, तो वहां पर 1,00,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं। और अगर रेपुटेशन नहीं अच्छी हुई, गुडविल नहीं अच्छी हुई, तो हम इशू करना चाहते हैं 1,00,000 शेयर, बट उससे कम एप्लीकेशन आती हैं, तो फिर हमें कम ही शेयर इशू करने पड़ते हैं। लाइक अगर हमने 1,00,000 शेयर इशू किए, मीन्स इशू करने का अनाउंसमेंट 1,00,000 का किया है, तो हम 1,00,000 से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। बट 1,00,000 नहीं, बल्कि आ गई मान लो 1,50,000 एप्लीकेशन, तो ऐसे केस को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और ऑन द अदर हैंड, अगर हमने शेयर तो 1,00,000 इशू करना है बट एप्लीकेशन आई है 90,000, 95,000, मीन्स लेस देन 1,00,000, जितना हम इशू करना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम दोनों का ट्रीटमेंट आपको सिखाता हूं कि कैसे अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए। क्योंकि प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारे पास शेयर्स तो कम है
हमने इशू कम करने हैं बट एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, तो उस केस पे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि उन्हें ज़्यादा एप्लीकेशंस को हम कैसे एडजस्ट करें। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया थ्योरेटिकली कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, कि अगर कंपनी में ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो कंपनी के डायरेक्टर के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो डायरेक्टर के पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला कि जितनी भी ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं उन्हें रिजेक्ट कर दो और अलॉट द एप्लीकेशन टू द रिक्वायर्ड एप्लीकेंट, मतलब कि 1 लाख शेयर हमने इशू करने थे, 1.5 लाख एप्लीकेशन आई, तो 1 लाख शेयर्स के बदले 1 लाख शेयर इशू कर दो और 50,000 एप्लीकेशन जो ज़्यादा आई उसे रिजेक्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन है कि 1 लाख शेयर्स ही हमने इशू कर देना है प्रोराटा बेसिस पर जिन्होंने अप्लाई किया 1.5 लाख शेयर के लिए, मीन्स हमने एक भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया। तीसरा है कि वहां पर कुछ लोगों को तो शेयर हम प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दें, जिसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, बट कुछ लोगों को मना कर दें। लाइक जिसने अप्लाई किया मान लीजिए 1,20,000 शेयर्स के लिए, उन्हें हम दे देते 80,000 शेयर्स। फिर बची हमारे पास एप्लीकेशन अभी 30,000, उन्हें हमने दे दिए बैलेंस 20,000 शेयर्स, इसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं और मैं उसे रीड करता हूं और उसके बाद उसका आपको सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं बताता हूं, साथ ही प्रीमियम का ट्रीटमेंट भी समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में है कि एक्स कंपनी इशूड ₹10 lakh shares for subscription of ₹100 each at a premium of 20 per share। कंपनी ने 10,000 रुपीज के शेयर इशू किए हैं, 100 रुपए वाले हैं, 20 रुपए प्रीमियम पे। पेबल एज ₹10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे हमें 10 रुपए पर शेयर देना है, 40 रुपए पर शेयर एंड ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मीन्स अलॉटमेंट पे हमें टोटल 50 रुपीज देना है, जिसमें 40 रुपए का कैपिटल का पार्ट है, 10 रुपए प्रीमियम है, एंड 50 रुपीज पर शेयर ऑन एंड प्रीमियम 10 ऑन फाइनल कॉल। 50 रुपए की फाइनल कॉल है, 10 रुपए प्रीमियम के साथ 60 रुपए में 60 रुपीज हमें देना है। आगे लिखा है कि ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि जो एप्लीकेशन पर ज्यादा पैसे आ जाएंगे उसे अलॉटमेंट पर अप्लाई करना, यूज करना, मीन्स अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज टू बी रिटर्न, कि किसी का पैसा अगर अलॉटमेंट से भी ज्यादा बन रहा है तो वो पैसा हमें वापस कर देना है। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, हमारे पास 13,000 शेयर्स में 13,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं। इशू तो हमें करना था 10,000 शेयर, 13,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं, इसका मतलब टोटल 23,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं। लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स, जिन्होंने अप्लाई किया 12,000 शेयर्स के लिए हमने उन्हें केवल 1,000 शेयर्स दिए। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट, जिन्होंने अप्लाई किया 2,000 शेयर के लिए उन्हें तो हमने लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, मीन्स कि हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे, उनके पैसे वापस कर दिए। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पे जितना भी पैसा मांगा गया वो पूरा पूरा मिल गया। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। अब आपको समझना है कि कैसे हमें इस ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना है, साथ ही प्रीमियम कैसे एडजस्ट करना है। तो मैं अब आपको पूरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूं कि कैसे हमें एक टेबल बनाकर इसे समझना है। विदाउट ये टेबल जो बता रहा हूं, ये टेबल कंपलसरी नहीं है। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हमें बनाना है टेबल showing allocation of share।
ये टेबल हमें कब बनाना है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो। इस टेबल में हमें 7 कॉलम बनाने हैं। देखिए पहले ये बता देता हूं कि ये टेबल कंपलसरी नहीं है, ये टेबल केवल आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बना रहा हूं। 7 कॉलम बनाएंगे। सेवन कॉलम बना दिए हमने। अब यहां पर क्या लिखना है? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, फिर लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। हमने उन्हें कितने शेयर अलॉट किए, यहां पर कितने के लिए अप्लाई किया पब्लिक ने, हमने उन्हें कितने शेयर अलॉट किए। तीसरा कॉलम बनाना है एक्सेस एप्लीकेशन, कितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई है। फिर चौथे कॉलम में लिखना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इन एक्सेस एप्लीकेशन पर कितना पैसा हमारे पास आया हुआ है वो मनी यहां लिखना है। यहां लिखना है एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, यहां लिखना है एडजस्टेड ऑन कॉल्स। कॉल्स का मतलब फर्स्ट या फाइनल कॉल, और अगर पैसा ज्यादा है तो वो पैसा हमें वापस कर देना है, रिफंड। तो ये 7 कॉलम हमने बनाए, ठीक है। देखें अब यहां पर हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में सिचुएशन बोली गई है हम वैसे ही यहां पर पुट कर देंगे। अब देखें सबसे पहले हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 23,000 एप्लीकेशन आई है, क्योंकि हमने 10,000 शेयर इशू करना था और 13,000 एक्सेस में एप्लीकेशन आई, 13,000 13,000 ज्यादा एप्लीकेशन आई। इसका मतलब टोटल 23,000 एप्लीकेशन आई है और शेयर हमें इशू करना ओनली 10,000। तो ये चीज पहले ही लिख देना है टोटल में। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स। जिसने अप्लाई किया 12,000 शेयर्स के लिए उसे कंपनी ने केवल 1,000 शेयर्स अलॉट किए। फिर इसके बाद लिखा है एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर्स, जिसने अप्लाई किया 2,000 शेयर्स के लिए वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट। उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब हमने उन्हें क्या दिया? नील। तो अब देखो हमारे पास एप्लीकेशन कितनी बची? 23,000 में से 14,000 लेस कर दो, 9,000 एप्लीकेशन बची है और 10,000 में से 1,000 शेयर हम अलॉट कर चुके हैं। तो हमारे पास शेयर्स कितने बचे? 9,000। इसका मतलब हमने 9,000 को पूरे 9,000 अलॉट कर दिए। तो यहां पर देखें कि जो डायरेक्टर के पास मैंने बात किया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो डायरेक्टर के पास कितने अल्टरनेटिव होते? मैक्सिमम 3। पहला कि टू अलॉट इन फुल टू द सम एप्लीकेंट, जिसने जितने के लिए मांगा उन्हें उतने ही दे दिए, इसे कहते हैं फुल अलॉटमेंट। फुल मतलब जितने मांगे गए उतने मिल गए। फिर जिन्होंने मांगे ज्यादा उन्हें दिए कम, इसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा मीन्स प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और तीसरा नो अलॉटमेंट, जिनको मांगा उन्होंने बट हमने कुछ नहीं दिया, उसे कहते हैं नो अलॉटमेंट। तो 3 कैटेगरी है। अब यहां पर एक्सेस एप्लीकेशन देखिए, जिसने मांगा 12,000 शेयर्स, हमने दिया उसे 1,000 शेयर, तो उसकी एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई? 11,000।
11,000 एप्लीकेशन उसकी ज्यादा है। जिसने 2000 शेयर्स मांगे, हमने उसे क्या दिया? कुछ भी नहीं, लेटर ऑफ रिग्रेट दिया है। इसका मतलब इनकी भी 2000 एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस में है, ज्यादा है। बट 9000 जिसने मांगा है 9000, उसे हमने 9000 शेयर ही दिए हैं। इसका मतलब यहां पर एक भी एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है। इतना समझ आ गया? अब देखिए, हमें क्वेश्चन में लिख लेना चाहिए कि मनी पेबल कैसे है। तो मनी पेबल है 100 रुपए का शेयर है, बट ये 100 रुपए कंपनी ने कैसे मांगे? 10 रुपए एप्लीकेशन पे है, जबकि 40 + 10 अलॉटमेंट पर है, जिसमें 40 रुपए कैपिटल, 10 रुपए प्रीमियम है, एंड 50 + 10 ऑन फाइनल कॉल। ऐसे मांगा गया है। तो देखो, एक एप्लीकेशन पे हमारा अगला कॉलम है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। मनी मीन्स एप्लीकेशन पर कितना पैसा ज्यादा आया, वो मनी कितनी है। तो देखो, एक एप्लीकेशन पर कितने पैसे मांगे गए? 10 रुपए। तो ये 10 रुपए के हिसाब से 11,000 एप्लीकेशन पर कितना पैसा बनता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1,10,000 रुपए हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। कैसे आया? 11,000 एप्लीकेशन हमारे पास ज्यादा है, 10 रुपए पर एप्लीकेशन आए हुए हैं, इसका मतलब 1,10,000 हमारे पास ज्यादा है। फिर इसके कितने पैसे हमारे पास ज्यादा है? तो 2000 एप्लीकेशन पे 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपीज हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो पैसे हमारे पास ज्यादा है, इसमें से हम अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो पैसा एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा है, या तो वो पैसा हम शेयर होल्डर को अभी वापस कर दें, या फिर वो पैसा हम अगली कॉल पर एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें अगली कॉल के भी तो पैसे चाहिए। तो अब यहां पर लिखा है कि जो एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा था, उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या पूरे 1,10,000 रुपए, 1,10,000 क्या पूरे यहां पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसे चेक करना है कि इस बॉक्स के अलॉटमेंट की कैपेसिटी कितनी है। कैसे चेक करें? तो आप देखो कि जिसके आपके पास 1,10,000 रुपए ज्यादा है, जिस पर्सन के, उसको आपने शेयर कितने दिए हैं? तो शेयर दिए आपने केवल 1000। तो 1000 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट पे कितने पैसे चाहिए? टोटल 50 रुपीज चाहिए, 50 रुपए। तो 50 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे आपको चाहिए इससे? आपने देखो, आपने कितने शेयर दिए? 1000 शेयर। अलॉटमेंट पे कितने चाहिए? टोटल 50 रुपए। तो 50 रुपए के हिसाब से टोटल कितना मनी हमें चाहिए अलॉटमेंट पे? 50,000 रुपीज। इसका मतलब है कि ये 50,000 रुपीज ही हम मैक्सिमम यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं इसमें से। तो इसमें से हमने क्या किया? 50,000 रुपीज अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। बट अभी भी इसके 60,000 रुपीज बचे। वो 60,000 रुपीज हम कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पैसा अलॉटमेंट से भी ज्यादा हो, उसे रखना नहीं है, बल्कि वापस कर देना है। तो ये पैसा अभी जो 60,000 बचा, वो हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे, मीन्स रिफंड कर देंगे। और अगर रिफंड करने के लिए ना बोला होता, तो जैसे हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, ऐसे हम यहां पर कॉल पे भी बचे हुए पैसे एडजस्ट कर देते। अब बात आती है कि जिसके 20,000 रुपए हमारे पास ज्यादा है, इसके कितने पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें। तो आप देखो कि आपने कितने शेयर दिए इसे? आपने तो एक भी शेयर नहीं दिए। इसका मतलब जब शेयर एक भी नहीं दिए, तो इसके एक भी पैसे एडजस्ट नहीं कर सकते, इसके पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे। तो हम ठीक है, इसके पैसे वापस कर देते हैं। तो टोटल पैसा हमें कितना वापस करना है? 80,000, 80,000 रुपए में वापस करना है। अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे एडजस्ट किए हमने? 50,000। कॉल पे कुछ भी एडजस्ट नहीं किया। तो ये हो गई वो टेबल जिसमें कि चाहे जितना टेढ़े से टेढ़ा केस हो, कॉम्प्लेक्स केस हो, कॉम्प्लिकेटेड केस हो, आप इस टेबल की मदद से अपने ओवर सब्सक्रिप्शन को इजी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इससे जर्नल एंट्री कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली जर्नल एंट्री किस चीज की होती है? एप्लीकेशन मनी आने की। तो पहली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप देखो कितनी एप्लीकेशन आई है, टोटल 23,000 एप्लीकेशन आई है। और एक एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे हमने, 10 रुपए। तो इसलिए 10 रुपए के हिसाब से 2,30,000 रुपीज एप्लीकेशन पर आ गए। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पर कि एप्लीकेशन पर टोटल 2,30,000 रुपीज आए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इस मनी को हमें एडजस्ट करना है, ट्रांसफर करना है। सेकंड एंट्री हमें करना है ट्रांसफर की। तो एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इस अकाउंट को क्लोज करना है। इसे क्लोज करने के लिए डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल 23,000 इंटू 10, 2,30,000 रुपए हमारे पास एप्लीकेशन के अकाउंट में है, जिसमें से शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कितने शेयर के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनली अलॉटेड शेयर्स के। हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं, केवल 10,000। तो केवल 10,000 शेयर के पैसे ही शेयर कैपिटल अकाउंट में हम दिखा सकते हैं 1 लाख रुपीज। फिर हमें कितना पैसा, अगली कॉल का नाम क्या है, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के बाद अगली कॉल है अलॉटमेंट। तो हमने अलॉटमेंट पे कितने पैसे एडजस्ट किए हैं, तो आप देख सकते हैं अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट किए, 50,000। आप यहाँ डायरेक्ट 50,000 दिखा दें। टेबल बनाने का ये फायदा है कि डायरेक्ट अमाउंट आ गई। फिर क्या हमने कॉल पे अगर कुछ एडजस्ट किया होता तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाता, बट हमने यहां पर कुछ पैसे वापस कर दिए। जो पैसे वापस कर दिए, जिनको एक भी शेयर नहीं दिया, उनके पैसे वापस करोगे तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आपने ये पैसे रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। आप लास्ट तक देखें वीडियो को, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट हमने कर दिया। अब हमें चलना है आगे। आपको मुझे इस वीडियो में क्या सिखाना है, प्रीमियम का ट्रीटमेंट। तो देखिए, अलॉटमेंट का पैसा जब हमें मांगना है तो साथ में प्रीमियम भी है। इसलिए जब अलॉटमेंट मनी आप ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स पे, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन अलॉटेड शेयर्स पर होना है, 10,000 शेयर्स पे, क्योंकि जितना एक्सेस था उसका पूरा ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। हमने 10,000 शेयर पब्लिक को अलॉट कर दिए। तो अब अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे मांगेंगे, इन्हीं 10,000 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का पैसा मांगना है। तो 10,000 पर कितने पैसों की अलॉटमेंट है, आप देखें टोटल 50 रुपीज, 50 रुपए की अलॉटमेंट है। इस 50 में से कैपिटल का पार्ट कितना है, कैपिटल का पार्ट तो 40 रुपए है, और बाकी 40 रुपए कैपिटल है, और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 10 रुपए। तो आप यहां पर आ जाएगा 5 लाख, यहां पर आ जाएगा 4 लाख, और यहां पर 1 लाख। ये तो हो गई अलॉटमेंट मनी, मांगने की एंट्री, ड्यू करने की एंट्री। अब फिर क्या करना है, अलॉटमेंट मांगने के बाद इसे कहते हैं ड्यू की एंट्री, ड्यू। इसे कहते हैं ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री, अलॉटमेंट, ड्यू की एंट्री। अब इसके बाद क्या करना, हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है। तो जब रिसीव करेंगे तो पैसा कहां आएगा, चौथी एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट रिसीव की। पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपको अब यहां समझना है कि क्या हमें पैसे पूरे मिलेंगे,
हमने मांगे 5 लाख रुपए, क्या 5 लाख पूरे मिलेंगे हमें? नहीं, इस 5 लाख रुपए में हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे जिनके पैसे आपने पहले ही अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रखे हैं। आपने जिनके पैसे वापस नहीं किए थे, बोला था कि हम आपके पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, तो क्या वो आपके मांगने पर अब दोबारा से अलॉटमेंट देंगे? बिल्कुल नहीं। ये 50,000 रुपए हमें नहीं मिलेंगे अलॉटमेंट के टाइम, ये पहले ही आ चुके हैं। इसलिए इतना डिडक्ट करके 4,50,000 हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मीन्स हमारे बैंक में कितने पैसे आएंगे अब? 4,50,000। ठीक है, ये हो गई एंट्री हमारी अलॉटमेंट रिसीव की। फिर हमने क्या करना है? फाइनल कॉल ड्यू करना है, जिस पर 10 रुपए का प्रीमियम है। तो अब आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, या लिख सकते हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ लिख सकते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने से? 10,000 शेयर पे 60 रुपीज। 10,000 शेयर पे 60 रुपए की कॉल है, तो 6 लाख रुपीज आपने ड्यू कर दिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट शेयर कैपिटल में कितने पैसे आएंगे? 10,000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज, 5 लाख रुपए। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 10,000 शेयर पे 10 रुपए की प्रीमियम की मनी है, 1 लाख रुपए। ये हमने अभी क्या किया? ड्यू। ये हमने फाइनल कॉल का पैसा ड्यू कर दिया। अब इसके बाद क्या है? ड्यू करने के बाद क्या होगा? मांगने के बाद पैसा मिलता है, तो मिलने की एंट्री करोगे आप, लास्ट एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब पैसे आएंगे तो कहाँ आएंगे? बैंक में। बट क्या इस बार पूरे पैसे आएंगे? जी बिल्कुल पूरे पैसे आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल्स पे तो कोई पैसा एडजस्ट किया नहीं, तो इसलिए हमें पूरे पैसे फाइनल कॉल के मिलेंगे। 10,000 शेयर्स पे पूरे 60 रुपीज हमें मिलेंगे, 6 लाख रुपीज टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ₹6 लाख। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से देखिए कितनी सिंप्लीफाइड अप्रोच है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है। अगर वीडियो आपको समझ आ रही है तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको शेयर्स का चैप्टर या कंपनी अकाउंट्स टिप्स पे ला दूंगा। जरूरी है बस आपका सपोर्ट, जिसके लिए अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। अगली वीडियो में मैं आता हूं, आपको बताऊंगा कि शेयर इशू करने का जो दूसरा पर्पज है उसे हम कैसे अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।